आप सरकार बदलने की तपस्या ही कर रहे हैं, कभी टेंट के भी बाहर खड़े हैं और मन बनाकर खड़े हैं कि इन भ्रष्टाचारियों की सरकार को बदल देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के तहत उटारी रोड में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य महागठबंधन की सरकार द्वारा झारखंड में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करना और राज्य के भ्रष्ट पार्टियों के कब्जे से मुक्त कराना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण झारखंड का विकास रुक गया है, जबकि राज्य खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो चुका है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए भी महीनों तक सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, जहां से झारखंड के विकास की नई दिशा तय की जाएगी। साथियों, ये जो हमने परिवर्तन यात्रा चलाई है, ये परिवर्तन हम आपके जीवन में लाना चाहते हैं, परिवर्तन हम आपकी सेवा में लाना चाहते हैं, परिवर्तन हम यहाँ के और विकास करने में लाना चाहते हैं, परिवर्तन हम लाना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर नई सरकार लाकर। और ये परिवर्तन यात्रा जब 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा तो गांधी जयंती के अवसर पर मैं यही कहूंगा, गांधी जी स्वच्छता के लिए भी जाने जाते थे। झारखंड के भाई और बहनों, 2 अक्टूबर को जब ये हमारी यात्रा समाप्त हो तो आप झारखंड में एक स्वच्छता अभियान ये चलाएं कि हेमंत सोरेन की गंदी और भ्रष्टाचारी सरकार को साफ करने का अभियान भी आप चलाएं, इससे मुक्ति दिलाएं, ऐसा हम सबको प्रयास करते हैं। परिवर्तन यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से चली और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, झारखंड के लोग अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लेकिन इसी सरकार में संरक्षण मिला है लव जिहाद और लैंड जिहाद वालों को। लव जिहाद से जहाँ एक और जनसंख्या में परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहा है, नीचे लैंड जिहाद से तेजी के साथ जमीन को लेने का काम चल रहा है। एक बड़ी चुनौती आ गई। संथाल परगना के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्थानीय लोगों को अपना घर बनाने में भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान हो, ये अपना वहां पर कब्जा लगाने के लिए उनको वहां से भगाते हैं और राज्य की सरकार सोई रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि यहाँ पर जो संख्या है, जनसंख्या लगातार उसका प्रतिशत बढ़ा है एक विशेष समुदाय का, राज्य की सरकार सोई हुई थी क्या? ये परिवर्तन कैसे आया? कौन लोग हैं? कैसे घुसपैठ की और कैसे स्थानीय झारखंड के लोगों पर इन्होंने इनका हक मारा है? झारखंड की सरकार ने कोई वायदा तो पूरा किया नहीं, ना 5 लाख नौकरियां दी, ना 5,000 और 7,000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता देना था वो दिया, ना महिलाओं को 2,000 रुपया दिया, और ना ही जो बड़े बड़े वायदे के थे उनको पूरा किया। लेकिन वहीं पर मनरेगा घोटाला हो, ट्रांसफर घोटाला हो, अन्य जमीन घोटाले, जल जमीन सब पर, जंगल पर इनको लूटने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में हुआ है। और घोटालों में घिरी हुई ये सरकार अब यहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रही। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। तिरुपति मंदिर में मांस किया जा रहा, मछली का तेल खिलाया जा रहा है लड्डू के माध्यम से, क्या कहना है? तिरुपति मंदिर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं। और ऐसा स्थान जहां पर करोड़ों करोड़ों सनातनियों का आस्था विश्वास बना हुआ है, अगर वैसे धार्मिक स्थान पर अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। सर, झारखंड के युवा कब तक बाहर पलायन करते रहेंगे? हो गया।